परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जोजिला टनल परियोजना की फर्स्ट ब्लास्ट सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। बहुत अहम परियोजना, बहुत अहम होने वाली है भविष्य में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है संपर्क क्रांति की, कनेक्टिविटी की। कैसे लेह जो है वो 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ जाएगा, और संपर्क के लिहाज से लेह का इस तरह पूरे देश से जुड़ना पर्यटन, रोजगार, सेना के लिए कितना सामरिक महत्व रखता है, इस पर रहेगी हमारी खास चर्चा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ रहेंगी मेरी सहयोगी रुकमा, और हम तमाम हमारे रिपोर्टर जो है वो जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की जानकारी देने के लिए। Right, Achal, very good morning to you as well, and to all our viewers. Welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. And since this morning we've been tracking the news about how Union Minister for Road Transport and Highways will initiate the first blasting for Zojila Tunnel today. And it's a tunnel that will bring in all-weather connectivity between Srinagar, Dras and Kargil, as well as Leh regions. The all-weather safe connectivity will also be strategically important for movement of forces. And our reporters on the ground will be connecting with us to give us all the details about how the initiation ceremony takes place today, and also about the importance and significance of this tunnel. और इस जोजिला टनल की अपनी खासियत है, किस तरह से ये इस भव्य सुरंग का निर्माण किया जाएगा, और एक इंजीनियरिंग नमूना हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीर पंजाल जो रेंज है किस तरह से उन पहाड़ों को काटकर इस सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ये अपने आप में इंजीनियरिंग के लिहाज से एक नायाब उदाहरण होगा जो हमारा देश पेश करेगा। सबसे अहम ये है कि हम जानते हैं कि जो लेह का जो टेम्परेचर या कह सकते हैं जो मौसम है, जो वातावरण है, वो इतना सुखद नहीं होता। -45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से आम जो जनजीवन है उसका संपर्क जो है वो टूट जाया करता था। सेना तक सामान पहुंचाना, सब्जियां पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा, ये हम देखेंगे। और आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर कि आखिर ये जो जोजिला टनल है, इसकी खासियत क्या है, किस तरह से ये संपर्क क्रांति को बढ़ावा देगा, और कैसे नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। लेह के लिए पर्यटन के लिहाज से असीम संभावनाएं होंगी। जोजिला जितना अनोखा नाम है, उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। ये कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। रोड बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग,
ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जो जिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। And so that was all about the Zojila tunnel. Well, a game changer as far as people in this particular region that it will be passing through is concerned. A more than 3-hour drive now will become just about 15 minutes, as our reporter Amritpal Singh, who's covering the story on the ground, was telling us this morning. It will ensure all-weather connectivity. A region that was shut down for nearly 6 months due to the inclement weather, due to snowfall, will now be functional all the year round. And Amritpal Singh, our correspondent, joins us right now. Amritpal, we were just watching those visuals of the Zojila tunnel and all that it means to the people of the region. Give us a sense of the significance of the building of this tunnel, which will be initiated today. The significance is that it will be an all-weather tunnel connecting Kashmir Valley with the Ladakh Plateau. As you know that till now this road, the NH1, that's the Srinagar Leh highway, which passes through Daras and Kargil and go through the Zojila Pass, used to get cut off for about 6 months because of inclement weather and snow, and it used to take the BRO a lot of time to clear the snow, and because of that, because of snow, a lot of damage also used to happen to the roads, so the roads condition used to go bad. With the building of this tunnel, you'll cut all that apart. Secondly, from a safety point of view, this stretch that you see behind me, right from Gangakir to Matean in Kargil, is a very, very dangerous stretch. It is known as the world's most dangerous stretch to drive upon. So, once this tunnel is made, you will have a safe passage for the vehicles. I was speaking to local drivers here who told me that they have taken out umpteen number of bodies, vehicles which have fallen off from this road when this road is working, because this is at the Zojila Pass is at about 11,575 feet. So, high winds blow there. The road condition is not very good. The terrain is such, it's a long winding road, so it's a very difficult stretch to drive upon. So given all that, this tunnel will provide a safe passage which will connect Kashmir and Ladakh through this Zojila tunnel. Right, Secondly, Amritpal, we have to the interrupt you economic now. point of Very view, sorry about this, because we have to go across live. Union Minister Nitin Gadkari, who will be initiating the working on the Zojila tunnel. Let's go across live and listen to him. India, under the leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Honorable Sir, this project will not only make the travel on Srinagar Kargil Leh section of हम आपको ये जो उद्घाटन है कुछ ही देर बाद उसको लाइव दिखाएंगे, और ये अपने आप में बहुत अहम है रुकमा, क्योंकि जिस तरह से अमृतपाल भी बता रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो हेड हैं ज़ोजिला टनल प्रोजेक्ट के, उनसे भी बात की थी। तो किस तरह से ये जो सुरंग है ये अपने आप में सभी
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, यानी कि सुरक्षा मानकों की अगर बात की जाए तो उससे लैस होगी। और सबसे अहम ये है कि इसका जो इंतज़ार था वो 30 साल लंबा था लेह और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो अपने आप में इस 30 साल का जो ये लंबा इंतज़ार है वो जहाँ पर पूरा हुआ, और क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम वहाँ सर्द रहता है तो कैसे रसद पहुँचाने की जो समस्या लगातार सामने आती थी, अब हर मौसम में सीमा चौकियों पर सामग्री पहुँचाई जाएगी। तो रणनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम होने वाली है ये सुरंग। And as we were telling you, the new tunnel will ensure all-weather 365 days connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh. The tunnel will reduce time taken to cross a stretch from more than 3 hours to about just 15 minutes, as our correspondent Amritpal Singh was telling us this morning as he showed us those brilliant visuals of the Ladakh area, where the area surrounding where the site of the tunnel, where the tunnel will be constructed. बिल्कुल, और कुछ ही देर में हम वो भव्य पल जिसका इंतज़ार हम सुबह से कर रहे थे कि किस तरह से इस जोजिला टनल का जो ब्लास्टिंग सेरेमनी है उसका उद्घाटन किया जाएगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। और हम जानते हैं कि जो एक सफ़र होता है, कहीं अगर आप कहीं सफ़र करने जाते हैं और ख़ासतौर पे लेह लद्दाख की पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम प्रमाणिकता है। बहुत लोग वहाँ पर बाइक राइड्स के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ता उस तरह से उतना सुगम नहीं है। अब कैसे वो रास्ता सुगम होगा, और जब रास्ते सुगम होते हैं, जो आपके हाईवेज होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतीक होते हैं आपकी अर्थव्यवस्था का। आप हाईवेज पर जब गाड़ियों को दौड़ते हुए देखते हैं तो वो असल में गाड़ियां नहीं बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था है वो दौड़ रही होती है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अहम होती है। आइए सीधे सुनते हैं कि किस तरह से उद्घाटन होने वाला है। लाइव दे चलते हैं आपको। करगिल और लेह में कुछ और रोड्स भी हैं, जैसे पानीखार पहलगाम रोड, हनु तुर्तुक रोड, इनके बनने से यहाँ के लोगों और हमारे फौज को भी फायदा होगा। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन रोडों पर भी नजरसानी किया जाए। आखिर में मैं करगिल के अवाम की तरफ से एक बार फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब नितिन गडकरी जी, यूटी लद्दाख के हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी, हमारे लोकल एमपी जनाब जमिया फ्री नंगेल जी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। हमें उम्मीद है ये प्रोजेक्ट अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम यानी 2026 में कंप्लीट होगा। मैं आखिर में जो एजेंसी हमारे यहाँ पे आया है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स से अपील करता हूं कि वो जितना हो सके यहाँ के लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को इस प्रोजेक्ट में प्रेफरेंस दिया जाए। तो मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं वीके राजावत, डायरेक्टर टेक्निकल NHAIDCL हेडक्वार्टर से अब आगे का कार्यक्रम शुरुआत करता हूं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री गिरधर अरमने जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिग्निटरीज का वेलकम करें। नमस्कार सर। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री गडकरी जी, ऑनरेबल MOS फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जनरल VK सिंह जी, ऑनरेबल MOS फॉर डोनर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री माथुर जी, Honorable Lieutenant Governor of J&K Sri Sinha ji, and other dignitaries. It gives me immense pleasure to be a part of this program which will bring development to the two union territories. At the outset, I express my gratitude to the administration of Ladakh and J&K for consistent support extended for completion of national highway projects in the two union territories. Whether it is for land acquisition, renewal of encroachments, or shifting of utilities, the UT administration have shown alacrity and have facilitated completion of the projects. In fact, implementation of several important projects such as the present one, Jojila, Srinagar Ring Road, Jammu Ring Road, have picked up pace during last several months due to proactive attitude of the local administration. Sir, we have taken up several projects to make Ladakh accessible in all seasons from various access through different agencies such as NHIDCL, BRO, State PWD,
and will continue to be heavily involved in the two union territories' development. Further, to open up remote areas of the two union territories and help the local community develop, we will continue to invest heavily in construction of new national highways. Sir, the current project, Zojila Tunnel, is the longest of its nature, 14.15 kilometers, along with an approach road of 18 kilometers between Jed Mode and Zojila Tunnel, will provide all-weather connectivity between Srinagar and Leh on National Highway number 1. It involves construction of 14.15 kilometer long tunnel at an altitude of 3,000 meters under Zojila Pass. It involves a considerable technological challenge and logistics challenge, for which I request great support from the state administration, UT administration, so that we can complete the project in time. It will reduce the travel time by more than 3.5 hours to just 15 minutes through the tunnel. The project will be completed in 6 years. Mega Engineering, which has been awarded this project, has started mobilization and will be completed as scheduled. In fact, I am expecting them to complete even before the scheduled time. Sir, there are several new projects which are under planning stage in the two union territories. Sud Mahadev Tunnel of 8 kilometers, Vayalu Tunnel of 10 kilometers, Khelani Bypass Tunnel of 2.4 kilometers, then two laning of Khelani Khanabal, Jammu Aknu Road in JNK, and in Ladakh, the new projects Lachungla and Tanglangla on Leh Manali axis, and one tunnel near Shinkunla on Badan Racha axis are also under planning. We propose to take up in next 2 years all these projects. DPR for Shinkunla will be made ready by November 2020, that is next month, and then we will take a decision for implementation. Sir, electromagnetic survey is under implementation for these tunnels and will be completed in due course. Sir, it gives me again immense pleasure to be part of this program, and I wish the two union territories a great success in successful completion of these projects. Thank you very much. Thank you, sir, for giving the brief outlook of the project, sir. Now, Honorable Lieutenant Governor of Ladakh, Shri R.K. Mathur साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना संबोधन करें. Namaskar, sir. Honorable Minister Shri Gadkari, Honorable Minister Shri General V.K. Singh, Honorable Minister Dr. Jiten Singh, Secretary Ministry of Road Transport, DG and Special Secretary Ministry of Road Transport, MD NHIDCL, Ladakh से Chief Executive Councillor Kargil, Chief Executive Councillor Leh, हमारे एमपी साहब, लद्दाख से जो और अन्य लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, और सभी सज्जन मंडली, पर्टिकुलरली एलजी जेएनके श्री मनोज सिन्हा, जो जिन्होंने एक टर्म यूज करा है सहोदर, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ. और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर गडकरी जी को. मैंने उनको कई बार तंग करा है, 3 बार 4 बार, कि इस टनल को करना है, और हर बार उन्होंने आश्वासन दिया कि उसी बजट के अंदर, बल्कि उस बजट से कम अमाउंट में एंड विद ग्रेटर सेफ्टी हम एक टनल बनाएंगे. और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया है. और आज हम इस स्थान पर हैं जहां पर कि ब्लास्टिंग का ओकेजन हमारे सामने आया है. मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, टनल का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में रखा था, मई 2018. इसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्टर आए थे जो नहीं काम कर सके. उसके बाद प्रोजेक्ट को एक रिवाइज्ड और बेहतर रूप देकर, कहीं ज्यादा बेहतर पहले से, क्योंकि अब जेड मोड से
जोजिला टनल तक एक कनेक्टिविटी भी प्लान कर ली गई है। सेफ्टी फीचर्स हैव इम्प्रूव्ड एंड देयरफॉर मई 18 से अक्टूबर 2020 के बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लाना और प्रोजेक्ट पे इम्प्रूवमेंट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि एज ए एक्स ब्यूरोक्रेट आई कैन अंडरस्टैंड, एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि लद्दाख में करे जा रहे हैं, मेनली कारगिल जंस्कार रोड जो कि एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है, शिंकुला टनल के लिए जो कि एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट होगा। अटल टनल के बाद शिंकुला टनल से पदम दत्ता रोड पर हमें कनेक्टिविटी मिल सकेगी। ये सारे इनिशिएटिव मुझे दिख रहा है कि एक नई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे अचीवमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी के एग्जिस्टेंस, यूनियन टेरिटरी को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम आए। इस समय मैं थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री भी याद दिलाना चाहूंगा। 1948 में the country had lost Zojila tunnel, country had lost Dras, country had lost Kargil। उस समय जनरल थिमैया टैंक्स लेकर इसी जोजिला टनल को उन्होंने फिर से जीता, द्रास को जीता, कारगिल को जीता, और आज मैं कहूंगा कि 48 के बाद 2020 में माननीय मंत्री गडकरी जी की मदद से हम जोजिला को फिर से जीतने की तैयारी में हैं और इसमें हम अवश्य सफल होंगे। मैं सिर्फ दो चीजें और कहना चाहूंगा। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के विषय में बोला है। मेरा एक सुझाव है फॉर कंसिडरेशन कि एक परमानेंट कमेटी अगर गठन कराया जा सके, हेडेड बाय सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी इन लद्दाख, जिसमें कि मेगा इंजीनियरिंग, बीआरओ, सभी स्टेक होल्डर्स रहें, रेगुलरली अगर वो मीटिंग करते रहें तो मुझे लगता है कि चाहे वो लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे मेगा इंजीनियरिंग को काम करने में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो उसको सॉल्व करने का इशू हो, सभी इश्यूज इमीडिएटली सॉल्व हो जाएंगे। मेरा यह अनुरोध है कि ये सुझाव अगर आप कंसिडर कर सकें तो इस टनल के बनने में और मेगा इंजीनियरिंग के काम में बहुत मदद मिलेगी। मुझे जानकारी है कि बीआरओ जोजिला टनल के बाद कई सारे काम और कर रहा है, जैसे कि द्रास से लेकर मीना मार्ग तक कुछ और स्नो गैलरीज बना रहे हैं, द्रास से कारगिल तक की रोड का रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कुछ ब्रिजेस का हो रहा है, क्रैश बैरियर्स लगा रहे हैं। तो जोजिला के बाद का जो काम है बीआरओ उसको सफलता से और जल्दी कर सके, ताकि टनल के साथ साथ ये काम भी टाइमली पूरा हो जाए। उसमें भी मुझे लगता है कि इस कमेटी से काफी मदद मिलेगी। लास्ट एक अनुरोध में हमारे सहोदर जनरल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से करना चाहूंगा कि अगले 6 साल तक जोजिला टनल नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे ही काम करना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जोजिला टनल के ओपनिंग, क्लोजिंग और थोड़ा सा एक पीरियड होता है जब कभी बंद होती है कभी खुलती है, इस दौरान में उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जरूरी होता है, जो कि ट्रेडिशनली डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डीसी गंडरवाल करते आए हैं। मेरा ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, अगर वो एक जॉइंट कमेटी कर दें जिसमें कि यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख मिलकर ये सारे डिसीजन लें, तो मुझे लगता है कि ये इस सड़क पर और जोजिला को क्रॉस करने का काम ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा स्मूथली हो सकेगा। आखिर में मैं फिर से माननीय मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं पर्सनली आकर भी आपको धन्यवाद दूंगा कि इस महान काम को करने के लिए आपने एक इतना स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया और इसको आज ये हमें दिन देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। सुझाव है जो सुझाव है जिसकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनाने का योग्य है सर, स्वागत योग्य है सर। के सहयोग से प्रोजेक्ट बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा और जल्दी हम। धन्यवाद सर।
धन्यवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से श्री मनोज सिन्हा जी से सभा को संबोधित करें। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री जनरल वीके सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान आर के माथुर जी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और सभी अधिकारी, मेरे साथ उपस्थित मेरे चीफ सेक्रेटरी, लद्दाख के माननीय सांसद, सभी सम्मानित महानुभाव, आज मैं आदरणीय गडकरी जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज का दिन केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए मौका है जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। मुझे याद है 2018 में जब इसकी आधारशिला देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि जोजिला टनल इज नॉट ए मियर टनल बट ए मॉडर्न डे मार्वल। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, इस रीजन का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए हम कमिटेड हैं और उसके बन जाने से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी दोनों को बूस्ट मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जोजिला टनल का सेरेमोनियल ब्लास्ट आज है। इसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाएगा नितिन गडकरी जी का और उनकी पूरी टीम का, वो कम होगा। अभी कुछ दिन पहले देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री जी ने कश्मीर में 10 ब्रिजेज का अनावरण किया था, जो सामाजिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक नई गति मिली है, जो वृहद स्तर पर यूरोपियन मॉडल को रिसर्च करके इसकी प्लानिंग की गई है। यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से एक बार फिर उनको, NHIDCL को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जेड मोड़ और जोजिला टनल का काम अप्रोच रोड और बाकी एवलेंच प्रोटेक्शन वर्क्स के साथ NHIDCL कर रहा है। मैं उसके तकनीकी विवरण में नहीं जाना चाहता हूं कि जेड मोड़ टनल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जोजिला की लंबाई 14.15 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि जेड मोड़ टनल पर करीब 52% काम पूरा हो चुका है। मुझे खुशी है। और आफ्टर कंप्लीशन इन दिसंबर 2023, आई एम श्योर सोनमर्ग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव विंटर टूरिज्म। जोजिला अप्रोच रोड का काम अगले 30 महीने में और टनल का काम 72 महीने में पूरा होने की उम्मीद है, ऐसा मुझे बताया गया है। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी बाई डायरेक्शनल टनल होगी, जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। श्रीनगर, कारगिल और लेह को 12 महीने जोड़ने के लिए ये टनल मुझे लगता है केवल सुविधा नहीं देने वाली है, बल्कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज की ऑलराउंड आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ को और भी मजबूती प्रदान करेगा। सामरिक दृष्टि से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और श्रीनगर, कारगिल, लेह ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अलावा जोजिला पास का जो 3.5 आवर्स का ट्रेवल टाइम है, वह घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। इस आधुनिक टनल के अलावा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है, सोनमर्ग और बालटाल के बीच 5 ब्रिज, 6 कैच डैम्स, 13 रिफ्लेक्टर डैम्स, 8 कट्स एंड कवर्स, 2 स्नो गैलरीज और 8 ब्लास्ट वाल्स बनाए जाएंगे, जो 52 स्नो एवलांच साइट से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग मैंने पढ़ी थी और उसके नाते मैं समझ सकता हूं कि सेफ्टी फीचर्स का कितना ध्यान इसमें रखा गया है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा मैनुअल फायर अलार्म की भी व्यवस्था आपने की है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया है। जोजिला टनल केवल जरूरी राशन ईंधन की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित करेगा, बल्कि दवाइयों और बाकी सामानों को भी ले जाने में हमें सुविधा होगी।
पिछले साल 10 दिसंबर को जोजिला दर्रा बंद कर दिया गया था। कोरोना महामारी के बावजूद सभी सावधानी बरतकर इसे अप्रैल 2020 में ही सिर्फ जरूरी सामान ट्रक्स के लिए खोला जा सका। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ जो काम है हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। 2-2 महीने स्नो क्लियरेंस में हमें लगते हैं। पूरा प्रशासन 24 घंटे इसको लेकर के चिंतित रहता है और एक बड़े वर्कफोर्स की जरूरत रहती है हमको और लद्दाख को भी। इस टनल के बनने के बाद मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा भारी काम था उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। I always believe holistic development of transport infrastructure is the most important element for overall growth of a region and it brings territorial equality. I am confident Jojila Tunnel will ensure enhanced business activities and will transform the areas where so far we have seen less development activities. It will facilitate the trade and movement of workforce throughout the year between the two union territories. अभी माथुर साहब ने एक बात कही ज्वाइंट कमेटी की, मुझे लगता है कि हम लोग सहोदर भाई की तरह ही हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसा आपका सुझाव होगा उसे निश्चित रूप से तुरंत क्रियान्वित हम लोग कर देंगे। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि इमोशनल कनेक्ट हमारा आपका बहुत अच्छा है। आज गडकरी जी ने फिजिकल कनेक्ट उपलब्ध कराने का भी एक साधन मुहैया कराया है। फिजिकल कनेक्ट भी हमें हो जाएगा। फिर से एक बार आदरणीय नितिन गडकरी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। हमारे माननीय और यशस्वी मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको आगे ले जाने का कार्य किया है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री राधाकृष्ण माथुर जी, हमारे सहयोगी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, यहाँ पर आए हमारे मंत्रालय से गिरधर अरमाने जी सेक्रेटरी, श्री R.K. पांडे जी स्पेशल सेक्रेटरी और DGRD, और MP NHIDCL केशव कुमार पाठक जी, लद्दाख और कारगिल से आए सभी अधिकारीगण और जम्मू और कश्मीर के सभी अधिकारीगण जो इस समय यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा मौका है, जबकि इतने सालों से जिस चीज की बहुत बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर इसकी DPR बनी थी। उसके बाद इस पर कोशिश की गई इसको काम शुरू करने की, काम शुरू नहीं हो पाया, लोग बाग बनाने के लिए नहीं आए। 2016 के अंदर ये NHIDCL को दिया गया और इसकी बिडिंग वगैरह करने के बाद 2018 में मई के महीने में प्रधानमंत्री जी ने इसका काम शुरू करने के लिए यहाँ पर दौरा किया था, लेकिन IL&FS के आर्थिक स्थिति के कारण काम रुकना पड़ा। अब पुनः गडकरी जी के प्रयास से और काफी उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को कहा है उसके कारण काम दोबारा शुरू हो रहा है और एक बहुत अच्छा मौका हम सबके लिए है। मैं बहुत बार श्रीनगर से कारगिल और लेह तक गया हूं, मुझे पता है कि इस रास्ते की कितनी दिक्कतें हैं। इस टनल के बनने से रास्ता आसान होगा, दोनों तरफ ट्रेड भी बढ़ेगा, दोनों तरफ आवागमन भी अच्छा होगा, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसके कारण समन्वय कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और कोऑर्डिनेशन की बात से मैं जो हमारे J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा, जो भी आप समितियां बनाएं वो समितियां ऐसी हों जो जल्दी फैसला लें। कई बार ऐसा होता है कि समितियां बन जाती हैं लेकिन समितियां जल्दी फैसला नहीं लेती हैं। तो जो भी समिति हो, हम ये सोचकर फैसला लें कि ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। और मुझे आशा है कि ये काम जो इसका एक समय दिया गया है 6 साल का, उससे पहले बनकर तैयार होगा और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मैं एक चीज और
नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार NHAIDCL बनी है उस प्रकार अगर एक टनल के लिए, सुरंग बनाने के लिए एक एजेंसी हो तो हम उससे इसका एक्सपर्टाइज भी ले सकते हैं, और क्योंकि टनलों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज की टेक्नोलॉजी में जब रास्ते को छोटा करना पड़ता है तो रास्ते को सीधा ले जाते हैं, अलग अलग जगह टनल बनती है, चाहे वो रोड के लिए बने, आवागमन के लिए, या चाहे रेल के लिए बने। तो एक ऐसी अगर एजेंसी हो तो वो बहुत हमारे लाभदायक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि इसके ऊपर नितिन गडकरी जी जरूर गौर करेंगे, क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है, अच्छी चीजों के अंदर वो जल्दी आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबको इस चीज के लिए अभिवादन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर आपके सुझावों के लिए और आपके काइंड वर्ड्स के लिए। अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एटॉमिक एनर्जी स्पेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता और हम सबके प्रिय वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, हम सबके प्रिय, इसी मंत्रालय में हमारे साथी राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड VK सिंह जी, मंत्रालय में हमारे साथी जम्मू कश्मीर के जनरल रिटायर्ड उपराज्यपाल और हमारे मित्र श्री मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के लद्दाख के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, एवं भारत सरकार में रह चुके एक लद्दाख वरिष्ठ अधिकारी RK माथुर साहब, सरकार में रह चुके एक वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के PWD सेक्रेटरी AK साहू जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी जी AK साहू जी, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव काउंसलर ले, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल, चीफ वहां से हमारे काउंसलर लोकसभा के साथी काउंसलर कारगिल जैमयांग जी, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए के साथी दोनों जैमयांग जी, हमारे साथ जुड़े हुए दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारीगण, भारत सरकार के अधिकारीगण और कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए वहां के जनप्रतिनिधि, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का। और मुझे इस शुभ दिन पर यह कहने में कोई संकोच नहीं और पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ये आज का सेरेमोनियल ब्लास्ट तभी संभव हुआ क्योंकि इस मंत्रालय का नेतृत्व आदरणीय गडकरी जी कर रहे थे। हमने उनको बड़े करीब से कई वर्षों से काम करते हुए देखा है। जब सरकार नहीं थी उस समय भी जहां सख्ती करनी हो वो सख्ती कर लेते हैं, जहां नरमी करनी हो नरमी कर लेते हैं, जहां डांटना हो डांट लेते हैं, जहां बाजू मरोड़नी हो बाजू मरोड़ लेते हैं। और यही कारण था कि जैसा अभी बताया गया, इतना लंबा चौड़ा घटनाक्रम जनरल VK सिंह जी भी बता रहे थे कि कभी कंट्रैक्टर पीछे हट गए, कभी दूसरी दुविधाएं आई। इसका लॉन्चिंग 2018 में हुआ था, तब भी हम गडकरी जी के साथ हमरा गए थे, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने किया था। लेकिन आखिरकार ये सुनिश्चित करवाया गया कि आज इसका काम विधिवत तौर पर प्रारंभ हो रहा है। ये मौका ये बात कहने का भी है कि जब से इस सरकार ने पदभार संभाला है 2014 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के निरंतर प्राथमिकता के साथ योजनाएं निर्माणित की गई, नए नए कार्य प्रारंभ किए गए। हम ये आसानी से नहीं भूल सकते कि 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद इस सारे क्षेत्र में एक बड़ी भीषण बाढ़ आई थी। कश्मीर घाटी के बहुत सारे हिस्से और राजधानी नगर श्रीनगर पूरी तरह पानी में था। उस समय भी गडकरी जी वहां रहे, हमको भी उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं वहां पधारे और इतना ही नहीं, जैसे मनोज सिन्हा जी कह रहे थे कि फिजिकल कांटेक्ट के साथ साथ इमोशनल कांटेक्ट का भी ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं।
कि 2014 में इस सरकार की जब पहली दीपावली मनाई गई 23 अक्टूबर 2014 को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आवास में ना मना करके कश्मीर घाटी में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के साथ मनाई। और आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में पहली दीपावली का क्या महत्व रहता है। पूरी की पूरी सड़कें पानी में डूब चुकी थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी श्रीनगर से लेकर के बनिहाल तक निरीक्षण पर पहुंचे। हम भी उनके हमराह थे। ये भी नहीं पता चलता था कि सड़क पानी में कहां से डूबी है। फिर इसरो की एक टीम लाई गई, मैपिंग हुई, और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि गडकरी जी ने निरंतर उसकी मॉनिटरिंग की और उसमें तवज्जो दी और बार बार भारत सरकार की जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो प्राथमिकता है उसका प्रमाण दिया। संयोगवश मेरे जिम्मेवारी में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां गडकरी जी की विशेष हमारे पर दया दृष्टि भी रही, मेहरबानी भी रही, और हम उनको बार बार तंग करते भी रहे। एक और पूर्वोत्तर और दूसरी ओर मेरा अपना चुनावी क्षेत्र। लगभग 200 ऐसे पुल हैं जो जम्मू कश्मीर और इस क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में बनाए गए हैं। ये बातों का आमतौर पर उल्लेख नहीं आता और मीडिया में भी नहीं कहा जाता इन बातों को। और ऐसे ऐसे पुल जो कभी निर्माणित होने की संभावना नहीं थी, मांग नहीं थी, लोगों ने छोड़ दी थी उम्मीद। उदाहरण के तौर पर मेरे अपने ही चुनावी क्षेत्र में कीड़िया गडियाल का एक पुल है, 150 करोड़ की लागत से गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया, उसका लोकार्पण किया। मात्र 2 पंचायतों के लिए और 2000 आबादी के लिए पुल 70 वर्ष से किसी सरकार ने नहीं बनाया। लेकिन ये प्रमाणित किया गया कि ये वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने वाली सरकार है, जहां जो जरूरत होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। और जिस तरह आज जोजिला के माध्यम से 3.5 घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया जाएगा, उस पुल के माध्यम से 1 घंटे का रास्ता केवल 5 मिनट में तय करने का कार्य। और इसलिए संभव हुआ कि गडकरी जी की हमें शफकत और उनकी पैटर्नेज हासिल थी। इसी प्रकार नाशरी का टनल, चनैनी नाशरी का टनल कई वर्षों से काम चल रहा था, उसको तीव्र गति में लाया। और इतना ही नहीं, मुझे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैंने उनके आगे निवेदन रखा कि आज तक भारत में कोई ऐसा सरकारी स्मारक नहीं, संस्थान नहीं, रोड और टनल प्रोजेक्ट नहीं जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया हो। दिस इज एन एनोमली ऑफ द हिस्ट्री। और उन्होंने हमारे इस निवेदन को तुरंत स्वीकार करते हुए, एंड नाउ दिस इज ऑन रिकॉर्ड, द फर्स्ट एवर रोड और टनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैपेंस टू बी इन जम्मू एंड कश्मीर, नेमली द चनैनी नाशरी टनल। ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्सर हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। उल्लेख करने वाले इसका उल्लेख करना जरूरी नहीं समझते। मीडिया वालों को इससे फुर्सत नहीं कि किसने किसका कत्ल किया। इसी प्रकार अनेकों नए नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में बनने जा रहे हैं। लखनपुर से लेकर के एक ऑल्टरनेट हाईवे छतरगला के पहाड़ को पार करके डोडा तक पहुंचेगा। उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। ये बार बार हम नहीं कहेंगे तो लोग भूल जाते हैं, और भुलवाने वाले भी बहुत से हैं। और अपनी पीठ स्वयं हम थपथपाए तो दूसरे तो केवल आलोचना के लिए तैयार। इसी प्रकार एक और हाईवे, ये सारा गडकरी जी के निर्देश अनुसार हो रहा है। मेरी अपनी क्षेत्र से खिलैनी, मरमत, गोहा, सुधमादेव, ये सारे दीज आर ऑल वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स। कभी किसी ने इसके ऊपर काम शुरू करने का विचार ही नहीं किया। और अभी हाल ही में जो एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, अफसोस से उसका बहुत कम जिक्र होता है, कटरा से चल करके अमृतसर होता हुआ दिल्ली पहुंचेगा। 6-7 घंटे में लोग हवाई जहाज से सफर करना बंद कर देंगे, कनेक्टिंग 2 होली सिटीज। मैं तो कहूंगा कि इस कार्यकाल में गडकरी जी के नाम से जो जो स्मारक बने हैं वो अपने आप में इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसी तरह, और मैं ये भी साथ में जोड़ दूं कि जो भी कुछ उनसे मांगा उन्होंने दिया। यहां तक कि यही कीड़िया गडियाल के पुल के लिए जब हर तीसरे दिन उनके दफ्तर पहुंच जाता तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब ये डॉक्टर साहब आ गया, मुझे पता ही पहला शब्द बोलेगा पुल। और वाकई गडकरी जी आपकी कृपा से आज मुझे पुलों वाला सांसद कहा जाता है, लेकिन ये श्रेय आप ही ने दिलवाया। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में 40,000 करोड़ रुपए पहले मनोनीत किए गए। भूपेन हजारिका पुल जिसका नाम रखा गया, असम को अरुणाचल से कनेक्ट करता हुआ, आधे घंटे में आपका घंटों का सफर
तय हो रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया। पहली बार भारत के इतिहास में रोड के लिए एक अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल रोड डेवलपमेंट स्कीम। क्योंकि पूर्वोत्तर में क्या था कि जो दो प्रदेशों के बीच की सड़कें होती थी उनको ऑर्फन रोड्स कहा जाता था। दिस वाज ए न्यू वोकैबुलरी इन्वेंटेड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ऑर्फन रोड्स, क्योंकि उनका कोई माई बाप नहीं। ये प्रदेश उसको देखता, वो प्रदेश इसको देखता, और ये स्पेशल रोड डेवलपमेंट स्कीम टू फोकस प्राइमरीली ऑन दीज रोड्स, ये भी आपके सौजन्य से संभव हुआ। हालांकि हमारा पूर्वोत्तर मंत्रालय इसका संचालन और इसका कोऑर्डिनेशन करता है। और जहां तक लद्दाख का संभव प्रश्न है, क्योंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में लंबा भाषण देने का रिवाज नहीं, अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने रोहतांग टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद जोजिला, मैं तो ये बात जोड़ दूं, बार बार ये कहा गया ऑल वेदर कनेक्टिविटी, लद्दाख नाउ विल हैव डबल ऑल वेदर कनेक्टिविटी। एक रोहतांग के माध्यम से सीधा हिमाचल मनाली और दूसरा जोजिला के माध्यम से जम्मू कश्मीर। और आने वाले कुछ ही वर्षों में वहां के लोग ये भूल जाएंगे कि वो भी जमाना गुजरा है जब मार्च अप्रैल के महीने में वहां आम लोगों को ये चिंता लग जाती थी कि अगले 6 महीने के लिए अन्न, अनाज, सब्जियां और फल कैसे जमा किए जाएं, क्योंकि रास्ते भी बंद हो जाएंगे, सड़कें भी बंद। वो जमाना जाता रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो कहा गया कि सेनाओं के लिए, अर्धसेना बलों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसका महत्व बार बार दोहराया गया है। यह भी कहा गया पर्यटन के लिए इसका महत्व है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले केवल ये कह दूं कि नॉट ओनली विल दिस टनल facilitate tourism, but a day will come when this tunnel will itself be a tourist destination. दूर दूर से लोग, पर्यटक ये देखने आएंगे कि ये शाहकार कैसा है, कैसे इसकी तामीर हुई। और इसलिए हमें इस बात का फख्र भी है, गर्व भी है कि आज के इस दिन गडकरी जी ने हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बना करके, इतिहास तो उन्होंने रचा है लेकिन इतिहास के गवाह हमको बनाया। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के उस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब सेरेमोनियल ब्लास्ट का प्रक्रिया चालू की जाएगी। इसलिए मैं एमडी एनएचआईडीसीएल श्री केशव कुमार पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि इस आगे के कार्यक्रम का भी अब संचालन करें। धन्यवाद सर। मैं सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं। प्रक्रिया सभी जो हमारे दोनों पोर्टल पे लोग मौजूद हैं, जोजिला के ईस्ट पोर्टल पे और नीलगिरार के ईस्ट पोर्टल पे आज सेरेमोनियल ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हमारे जीएम श्री विपिन जीएम लेह विपिन हैं और नीलगिरार के इस पोर्टल पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख कर्नल आनंद पहल हैं। अब प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी कि पहले हम लोग यहाँ से जोजिला जाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी देखते हुए जब जोजिला में सब ठीक रहेगा तो हम जोजिला ईस्ट पोर्टल से फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और वहां जोजिला में ईस्ट पोर्टल पे विपिन चांद जी एक्चुअल बटन को दबा के ब्लास्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग लौटेंगे वापस नीलगिरार साइड में, जहां पे मैं पहले कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर लेंगे कि कर्नल आनंद पहल हमसे जुड़े हुए हैं कि नहीं, और कनेक्टिविटी चेक करने के बाद मैं पुनः माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह दोबारा सेरेमोनियल बटन दबाएंगे और उसके बाद कर्नल आनंद पहल नीलगिरार के ईस्ट पोर्टल पे ब्लास्ट लेंगे। तो अब मैं सभी माननीय उपस्थित सदस्य, माननीय गणमान्य व्यक्तियों को जोजिला के ईस्ट पोर्टल की तरफ ले जाना चाहूंगा और जोजिला ईस्ट पोर्टल से हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं। विपिन। यस सर। विपिन, सब ठीक है वहां पे? सब तैयारी? यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर, सब ठीक है। हाँ तो विपिन भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से ब्लास्ट कीजिए।
माननीय मंत्री महोदय सर, process is initiated at Jojila. माननीय मंत्री जी सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सेरेमोनियल बटन दबाइए, आप विभिन्न बटन दबाइए, ब्लास्ट करिए। Yes, sir. Okay. It's done, sir. It's done. धन्यवाद सर। अब हम लोग जोजिला का ईस्ट पोर्टल में ब्लास्ट सफलतापूर्वक करने के पश्चात वो हो गया, हाँ ये दिख रहा है सर। उसका स्क्रीन पे सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जोजिला ईस्ट पोर्टल पे हुए ब्लास्ट को देखा जाए। ब्लास्ट चूंकि ओपन सरफेस में किया गया, इसलिए लो कैपेसिटी का रखा गया था ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। यदि टनल के अंदर किया जाता तो हम लोग और ज्यादा बड़ी कैपेसिटी का धमाका कर सकते थे। तो यह जोजिला ईस्ट पोर्टल पे आज जो ब्लास्ट माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है, उसकी छवि स्क्रीन पर गणमान्य व्यक्ति सभी देख सकते हैं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी लीडरशिप में जोजिला ईस्ट पोर्टल से आज से कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को नीलगरार साइड की नीलगरार टनल के ईस्ट पोर्टल पे ले जाना चाहूंगा। नीलगरार के ईस्ट पोर्टल पे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर्नल आनंद पहल। कर्नल पहल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नीलगरार पहल। मंसूर, विपिन जी को ले आइएगा इधर। विपिन, वो जो विपिन जीएम पहल। यस सर। आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका स्क्रीन पे शॉट क्यों नहीं आ रहा है, ये देख लीजिए जरा। कैमरा ऑन कर लीजिए। जब तक हम सब म्यूट नहीं होंगे तब तक स्क्रीन पर ब्लास्ट नहीं आएगा, तो हम सबको म्यूट होना पड़ेगा और वो करेंगे। बाकी गणमान्य व्यक्ति अपने माइक को म्यूट करवाने की व्यवस्था कर दें कृपया। कर्नल पहल, आपका हम लोग करेंगे। कर्नल पहल, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जरा। आपको भी स्वयं अनम्यूट करना पड़ेगा तभी होगा। ये तो मन करो। अब मैं माननीय सेरेमोनियल ब्लास्ट दोनों पोर्टल लोकेशन जोजिला और नीलगरार पे हो चुका है सर। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो जोजिला टनल के ऊपर बुकलेट बनाई गई है मंत्रालय द्वारा, उसका विमोचन करें। जोजिला टनल के ऊपर एक शॉर्ट एवी फिल्म बनाई गई है, कृपया उसका संचालन करें।
175 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में 6 से 7 महीने ये इलाका शेष भारत से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप हो जाती हैं। रोड बंद रहता है, उसके कारण हमें हर सामान जैसे कि डंप करना पड़ता है 6 महीने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ। जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का निर्णय लिया गया। मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हुआ और टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मेक इन इंडिया कंपनियों को प्राथमिकता दी गई। 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्चे पर बनाने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई। मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास हुआ। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने से कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 18.63 किलोमीटर का अप्रोच रोड बनने से जेड मोड सुरंग भी इस मार्ग से जुड़ जाएगी। अप्रोच रोड में 2 टनल और लगभग 14 विभिन्न स्ट्रक्चर हैं। The people in the Ladakh and Leh region for 6 months there is no access, and that is the reason that even essential commodities we cannot give them, and that is the reason that they are facing huge problem. Now because of this all season tunnel, now for the complete year all season road will be there, and that will be a great achievement for the people of Ladakh and Leh. At the same time our defense forces. जोजिला सुरंग एशिया की लंबी सुरंगों में से एक होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण में लगभग 6,808.63 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको जोजिला पर। टनल बनेगा उस टाइम बहुत ही फायदा होगा, 12 महीने गाड़ी चलते रहेगा। लेह और कारगिल की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सफल बनाने में मददगार साबित होगा। जोजिला सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन साबित होगी, जो भारतीय सेना और वहां के लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSME श्री नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह जी, विशेष रूप से उपस्थित मेरे कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्णा माथुर जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जयमांग तेजसिंह नायाल, श्री फिरोज अहमद खान जी जो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, उनके साथ हमारे सेक्रेटरी, हमारे NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर केशव कुमार पाठक, हमारे कंसल्टेंट टनल और ब्रिजेस के लिए NHIDCL में काम करते हैं श्री धर्माधिकारी, भारत सरकार के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों प्रशासन के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है।
ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने बीओटी मोड पर 9,240 करोड़ मंजूर किए थे यूपीए सरकार ने, पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 पीसीयू ट्रैफिक था इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और आईआरबी को मिला था, वो भी हमने वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे उसमें लोग ही नहीं बैठते थे और इसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता था। उस समय मैंने हमारे सेक्रेटरी को और विशेष रूप से मैं हमारे एनएचआईडीसीएल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री पाठक, हमारे डीजी IK पांडे और उस समय के हमारे सेक्रेटरी युद्धवीर मलिक भी थे और इन सबको मैंने कहा कि हम लोग देश भर के टनल मैन्युफैक्चरर की कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्कशॉप, और एसोसिएम के सहयोग से ओबेरॉय होटल में ये कॉन्फ्रेंस हुई। दिन भर का वर्कशॉप हुआ और देश भर में मेट्रो में, इरिगेशन में, हाइड्रो टनल बनाने वाले जो भी थे, रोड टनल बना, सबको बुलाया गया और धर्माधिकारी साहब को मैंने कहा कि इसमें कम से कम 10-12 एजेंसी टेक्निकली फाइनेंशियली क्वालिफाई होनी चाहिए, ये टेक्निकल नॉर्म बदलो। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने, NHIDCL के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। दिन भर वर्कशॉप हुआ और उसके बाद हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉर्म्स बदले, इसमें धर्माधिकारी साहब का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और 5वां कॉल हमने निकाला 2016 में और ये पूरा EPC मोड में सरकारी खर्चे से बनाने का हमने निर्णय किया और ये काम NHIDCL को दिया है। अब ये सुरंग बनाने का जो ठेका था ये केवल 4,900 करोड़ रुपए में दिया गया है। इसका मेरे पास एक फाइल आई थी और फाइल इसलिए आई थी कि अब इसका आगे का खर्चा 11,000 करोड़ रुपए होगा रोड और सुरंग बनके, तो ज्यादा के खर्चे के मान्यता देने के लिए, साइन करने के लिए फाइल मेरे पास आई थी और इसके ऊपर मैंने नकार दिया और कहा मैं साइन नहीं करता। उल्टा इसमें पैसा बचना चाहिए और इसके लिए डिटेल में जाकर हम अध्ययन करें। और आज मुझे खुशी है कि राजनीतिक नेताओं को, मंत्रियों को, सरकार को इस बारे में बदनाम किया जाता है कि वो 10 रुपए का काम 20 रुपए में करते हैं और उसमें करप्शन होता है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में 11,000 करोड़ रुपए तक गया हुआ काम 4,900 करोड़ रुपए में लाया है और अभी हम आगे का थोड़ा बहुत खर्चा भी पकड़े तो भी 4,000 करोड़ से ज्यादा बचत इस काम में, भारत के जनता के 4,000 करोड़ रुपए हमने बचाए है। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था हमला 2018 को, अपॉइंटमेंट डेट 19/5/2018 को। एक बार IL&FS को भी दिया था हमने काम, जो एक बार वो भी उनका 6,808 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया था
और IL&FS आर्थिक संकट से आए तो वो भी क्या है, शायद ये 6वां टेंडर है। सरकार में अगर ठीक प्रकार से इच्छा शक्ति हो, नियमों में सुधार करेंगे तो देश का भी भला हो सकता है, जनता की भला हो सकता है और जनता के पैसे, सरकार के पैसे बच सकते हैं। फिर IL&FS इसमें से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं जा पाया। पर इस सब काम में हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और ये जो 4000 करोड़ बचे, शायद ये आगे मेरे हिसाब से 5000 करोड़ तक बचत जाएगी, पर कंजर्वेटिव अप्रोच में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो टनल में जो पत्थर निकलेगा वही हमने रोड में यूज करके 500 करोड़ बचाया। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट कमेटी हमारे DG IK पांडे इनकी अध्यक्षता में मैंने बनाई थी और वो कमेटी ने भी काफी मेहनत की। ये जो 4000 करोड़ बचे, इसका श्रेय केवल मंत्रालय करके मुझे और VK सिंह साहब को नहीं है। ये श्रेय हमारे उस समय के सब सेक्रेटरी, आज के सेक्रेटरी, हमारे विशेष रूप से DG, हमारे NHAI DCL के सभी अधिकारीगण, रजावत से लेकर सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे MD पाठक, इन लोगों ने ये सब मेहनत की। और ये जब कमेटी गई तो कमेटी ने अध्ययन करते हुए स्विट्जरलैंड के सेंट गोथार्ड सुरंग को, टनल का अध्ययन किया, इटली और फ्रांस के बीच बनी मोंट ब्लॉक सुरंग, इसका अध्ययन किया, नॉर्वे की लायरदल सुरंग, लार्जेस्ट टनल, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया। और हमने सब नई टेक्नोलॉजी लाई, नए ये लाए, डिजाइन में चेंजेस भी किए। मैंने कहा हमारा देश गरीब है, हजारों करोड़ फॉरेन के कंसल्टेंट हमको दे और हम उनके इशारे पर काम करें, ऐसा नहीं होगा। टनल में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सेफ्टी के साथ। अभी आपने फिल्म में देखा, हमने सब प्रकार का टेक्नोलॉजी अंदर लाई है, पर वर्टिकल शाफ्ट से हमें कहा गया। तो अब वो जो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टनल की तैयार की है, जिसका जतेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, बहुत सुंदर टनल है, और उसके लिए एस्केप टनल बनाई गई है। अब ये एस्केप टनल बनाना हमारे देश के गरीब देशों के लिए कहां से होगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हमको और ज्यादा काम करना है। और इसलिए मैंने कहा इस प्रकार जो यूरोपियन और अमेरिका में हुआ वो काम नहीं, सेफ्टी के भी मेजर पकड़ो, पर इसमें इतना पैसा नहीं लगना चाहिए। और ये मुझे आज खुशी है कि विदेशी सुरंगों में सुरक्षा और लागत के हिसाब से सिंगल ट्यूब टनल बनाई जाती है, इसलिए जोजिला में सिंगल ट्यूब सुरंग बनाने का निर्णय हुआ। और यह भी तय किया गया कि सुरंग और अप्रोच रोड एक साथ बनाए जाए। सुरंग से करीब 33 लाख मीट्रिक टन मलबा निकालने का अनुमान है और जिसका उपयोग अप्रोच रोड में करने से 500 करोड़ का खर्च बचेगा, यानी आम का आम गुठली का दाम। सुरंग और अप्रोच का काम 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। पर मैं इस समय मेधा इंजीनियरिंग के जो मालिक हैं मुझे मिलने के लिए आए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की है और मैं दोनों डिप्टी गवर्नर साहब को ये कहूंगा कि एक मनोज सिन्हा जी के अध्यक्षता में और एक हमारे माथुर साहब के अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी को लेकर सभी प्रकार के NHAI के टनल रोड को कोऑर्डिनेट करने के लिए कमेटी तुरंत बनाई जाएगी। और आप दोनों जो मीटिंग बुलाएंगे उसमें NHAI DCL, NHAI, भारत सरकार के मिनिस्ट्री के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरी, DG सब आएंगे और आप आपके लेवल पर इसका रिव्यू करिए। ये आपका प्रोजेक्ट है, छोटी मोटी अड़चनों को आप दूर करिए। चीफ सेक्रेटरी उसमें चाहिए, केवल PWD सेक्रेटरी के आधार पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी का काम पड़ता है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी का काम पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों कमेटियां बनाने के बारे में हम लोग करेंगे। और आपने अगर समय समय पर फास्ट निर्णय करके दिए तो अगला हमारा लोकसभा के चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं कि उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी इस टनल का उद्घाटन भी करेंगे। और इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये कठिन नहीं है। मेरे जीवन में मुझे बहुत फ्लाईओवर्स बनाने पड़े मुंबई में और टनल्स बनाए, हाईवेज बनाए मैंने। तो अभी 1 लाख करोड़ का हाईवे दिल्ली मुंबई का, और ये हाईवे हम लोग 3 साल में बना रहे हैं। और ये मेधा इंजीनियरिंग कंपनी बहुत अच्छी है, करीब 2-2.5 लाख करोड़ के काम उनके हाथ में है। यंग मालक है, वो मिले थे, मैंने उनको विश्वास दिया और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रात दिन काम करके, मुझे मालूम है कि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है, 6 महीने ही काम हो सकता है, हेलीकॉप्टर से जाना भी मुश्किल है, अड़चने और दिक्कतों का महासागर है।
कोई कमियां नहीं है। और भारत सरकार, हमारे सभी अधिकारी, सेक्रेटरी, NHIDCL के अधिकारी, लद्दाख लेह के हमारे LG, उनकी सभी टीम, चीफ सेक्रेटरी और टीम, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हमारे LG मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम, और हम सब मिलकर आपके पीछे खड़े रहेंगे। और ये काम आप कैसा भी करके बिफोर टाइम 4 साल में आप करके दो, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इस काम में अभी 4000 करोड़ की बचत हुई है। टेक्निकली सुरक्षा के लिए आवश्यक करने के ऊपर सुरंग और अप्रोच रोड का काम एक साथ बनाया जाएगा, उसके कारण भी सुविधा होगी और कॉस्ट भी कम होगी। सुरंग के साथ जो रोड बन रहा है वो 18.63 किलोमीटर का अप्रोच मार्ग है, और इससे झेडमोर सुरंग को भी हम जोजिला से जोड़ेंगे। ये झेडमोर सुरंग भी ILFS को मिला था, पर सरकारी सिस्टम के कारण पीछे पड़ के भी मुझे काफी दिक्कतें आई। पुराना कॉन्ट्रैक्टर सस्ते में काम करने के लिए तैयार था, पर अधिकारियों ने निर्णय नहीं किया और हिम्मत नहीं दिखाई। अब 300 करोड़ ज्यादा के उसी कॉन्ट्रैक्टर को देकर हम झक मार के काम कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि यही मार्ग निकालो, तो अब उल्टे हमारे जेब से 400 करोड़ जाके वही टेंडर मैंने ILFS के जो इस प्रकार के रेट थे उस रेट में उससे काम करो, अपना पैसा बचेगा। पर वो हमने नियम के इसमें नहीं कर पाए, और फिर उसको हमने NHAI ने अभी नया टेंडर निकाला और वही कॉन्ट्रैक्टर आगे का काम कर रहा है, उसको 300-400 करोड़ ज्यादा के मिले और उसका फायदा हुआ। हम चाहते थे वो भी पैसा बचे, तो जोजिले का साथ साथ अब झेडमोर भी जल्दी पूरी हो जाएगी, उसका रात दिन काम चालू है। और ये दोनों टनल के बीच में अप्रोच मार्ग बनने से और बड़ी सुविधा होगी। और जोजिला की दरी पास करने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब ये काम केवल 15 मिनट में हो जाएगा। और ये इतना अच्छा है, लगातार लद्दाख लेह में बीजेपी का अध्यक्ष था तब से आ रहा हूं। लोग कहते थे 6 महीने में गैस आता है, सब्जियां आती है, दूध, बाद में 6 महीना सब बंद हो जाता है, चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों के दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। VK सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है, और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट थी। और लद्दाख लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। दोनों से ये काम पूरा हुआ, उससे जनता को काफी बड़ा फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब उनका जीवन अच्छा बनेगा, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे। मैं MSME का मंत्री हूं, पर अभी MSME के तरफ से भी मैं दोनों LG को कहूंगा कि अब रोजगार निर्माण घनी है। वो जो वहां की स्पेशल मेंढी है, उसकी जो ऊल तैयार होती है, उसका हमने स्पेशल यूनिट बनाया है। वहां के स्पेशल परिस्थिति में वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, काफी कुछ लिए हैं। आज का ये कार्यक्रम नहीं है, मैं आपसे कहूंगा कि इसकी योजना लेकर आप मेरे पास आइए, ताकि मैं MSME की ओर से भी आपको पूरी मदद करूंगा। ये जो सुरंग की जो स्पीड है, वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। कैरेजवे के दोनों किनारे पर 750 मीटर के अंतराल पर इमरजेंसी लेबा है, कोई गाड़ी बंद पड़ी तो बाजू में खड़ी कर सकते हैं। मैनुअल फायर अलार्म पुश बटन पोर्टेबल अग्निशामक है। यूरोपियन स्टैंडर्ड के फायर अलार्म पुश बटन और फायर अग्निशामक लगाए जाएंगे। इमरजेंसी टेलीफोन की व्यवस्था अंदर की है। सुरंग में प्रकाश व्यवस्था की है। प्रवेश पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, पूरी सुरंग में प्रकाश व्यवस्था करेंगे, ले बाय पर प्रकाश व्यवस्था करेंगे, CCTV के कैमरे लगाए जाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम लगाई जाएंगी, और सुरंग में स्वयं चलित अग्नि जांच, फायर डिटेक्शन और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसे स्काडा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस स्काडा प्रणाली जो है IT की है, उससे जोड़ा जाएगा, और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ यातायात नियंत्रण की प्रणाली भी होगी। जोजिला और झेडमोर के बीच में जो अप्रोच रोड बन रहा है, जोजिला झेडमोर के बीच 18 किलोमीटर के अप्रोच रोड में 65% स्ट्रक्चर है। 2361 मीटर के 2 टनल है। 2.35 किलोमीटर के 8 कट एंड कवर टनल बनेंगे, और जोजिला और झेडमोर के बीच के इसमें जो लिखा है 2 स्नो गैलरी होगी, मनाई जाएगी। और मैं एक कोशिश करूंगा, पाठक साहब को अनुरोध करूंगा कि इस समय इस टनल का उपयोग करके
कहीं जगह लेकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट का अच्छा सेंटर बनाया जा सकता, जहां रिसोर्ट होगा, जहां पॉइंट्स होंगे, जहां बर्फ में लोग खेलेंगे, जहां एंजॉय कर सकेंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे जो स्विट्जरलैंड में जैसे है। ऐसी कोई जगह ढूंढकर आप देखिए, दोनों जगह पर जाते आते समय, जहां लोगों को सब प्रकार के रेस्टोरेंट में खाना पीना सब होगा, लोग एंजॉय करेंगे, बर्फ में घूमेंगे। तो ऐसी कोई साइट अगर मार्क करते हुए उसके साथ 5, 10, 15 एकड़ एक दोनों साइड में मिलती है, तो प्राइवेट वाले डेवलप करेंगे, जिससे वहां के लड़कों को रोजगार मिलेगा। ये भी आप देखिए, 2 स्नो गैलरी आपने इसमें बनाई है। ये गैलरी को जोड़कर किया जा सकता है। आप अगर स्विट्जरलैंड जाएंगे तो बहुत जगह पर ऐसी पहाड़ियों पर इतना सुंदर टूरिज्म डेवलप हुआ है। तो ये टूरिज्म का एक एस्पेक्ट से थोड़ा कंसल्टेंट अपॉइंट कर ये भी एक काम करिए। इतना पैसा हमने बचा है तो 200, 400, 500 करोड़ उसके लिए खर्चा करेंगे। और 2 रिक्वेस्ट मेरी पाठक साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को है कि ये सब काम करते समय लद्दाख लेह के नए नौजवान लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको पढ़ाओ। मुझे मालूम है कि कश्मीर के अनेक लड़कों को हमारे टनल में उन्होंने काम किया, उनको रोजगार मिला। यहाँ भी उनके लिए ये हो सकता है क्या? देखो, टूरिज्म के कारण भी उनका रोजगार विकसित होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें 2 स्नो गैलरी का और अध्ययन करके कैसे हो सकता देखिए। 4 बड़े ब्रिज, 1 छोटा ब्रिज बनने वाला है। स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन 18 बनने वाले हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक है और ये आशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है। इसके ऊपर अच्छा किताब भी तैयार करो, इसकी हिस्ट्री के लिए दो, मीडिया को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक जनसंपर्क अधिकारी बनाकर इसकी अध्ययन करके इसकी फिल्म तैयार करके हमारे आप लोग कितने मेहनत में काम करे हो, कितने अड़चनों पर आपने मात की है, कितनी समस्याओं पर मात की है और आप इसके लिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है। तो ये सब बातें जनता तक पहुंचाना भी हमारा काम है और इसलिए 2380 करोड़ की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबी 2 तरफा आवागमन वाली झेड़मोर सुरंग का भी निर्माण 2023 लिखा है, पर बीच में कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले थे और मेरा विश्वास है कि 22 के पहले ही ये काम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उनका फिजिकल वर्क 50% हुआ है। अगर हमारे दोनों एलजी हमारे सब कामों के रिव्यू करके उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सुलझा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 21 के अंदर भी काम पूरा करेंगे ये झेड़मोर का। तो मुझे उनका इसके लिए सहयोग चाहिए। 50% काम पूरा हुआ है, 1-1.5 साल के अंदर ये 50% काम पूरा करेंगे। सुरंग से सोनमर्ग से गगनलोक के बीच बनाया जा रहा है, जो आगे जाकर जोजिला सुरंग से जुड़ जाती है। झेड़मोर सुरंग निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो जाएगा। मैं आपको यह कहूंगा जितेंद्र सिंह जी कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए और बीजेपी की सरकार ने पिछले 5 साल में इतना काम किया है जो पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। लद्दाख, लेह, जम्मू और कश्मीर में, और वो मैं आपके सामने आज के मौके पर पढ़ना चाहता कि हमारे एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो काम कर रही है, आने वाले 50, 60, 70 साल में जो नहीं हुआ होगा उतना काम हमें 5, 6, 7 साल में करके दिखाएंगे और हम जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। यही हमारा मिशन है। जो 7 टनल हम बना रहे हैं, 7 टनल, ये छोड़ दो अभी ये जोजिला और ये जो है अपनी ये टनल जो मैंने अभी कही जिसका उल्लेख किया, ये टनल को छोड़कर 7 टनल हम नए बना रहे हैं। काजीकुंड से बनिहाल के बीच 8,450 मीटर की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। रामबन से बनिहाल के बीच 3,000 मीटर की 6 सिंगल टनल का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से किश्तवाड़ के बीच 450 मीटर के सुरंग मार्ग का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। चेनानी से अनंतनाग के बीच सुध महादेव के पास 4.5 किलोमीटर का टनल सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकालकर इस काम का हम भूमि पूजन करेंगे। सिंथन पास पर 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 10.20 किलोमीटर के सुरंग के मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकाला जाएगा। 350 करोड़ रुपए की लागत से खिलानी बाईपास सुरंग मार्ग का डीपीआर बन गया है। जल्दी ही टेंडर किया जाएगा। छतरू से अनंतनाग के बीच 5,400 करोड़ के लागत से
10 किलोमीटर का वैल्यू सुरंग मार्ग बनेगा, डीपीआर बन गया है, जल्दी टेंडर हो जाएगा। आने वाले साल में ये सब पूरे काम शुरू हो जाएंगे। ये जितेंद्र सिंह आपको और उसके साथ साथ हमारे फारूक अब्दुल्ला जी आज नहीं है, श्रीनगर के सांसद, हमारे लद्दाख लेह के सांसद को विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे इस आश्वासन का उपयोग पार्लियामेंट में जरूरत पड़ेगी तो मेरे ऊपर प्रिविलेज करने के लिए कर सकते हैं, और उसकी आवश्यकता नहीं आएगी। ये 7 टनल ये इसी साल शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ सबसे बड़ा वरदान कोई होगा जम्मू कश्मीर के लिए, तो दिल्ली से कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम हम लोग दिसंबर में शुरू करने का सोच रहे हैं, दिसंबर 2020 में। यानी आज का महीना है शायद 1.5 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1.5 महीने में इसका काम शुरू होगा। इसका जमीन अधिग्रहण का कार्य जोरों में चल रहा है। ये एक ही रोड 21,000 करोड़ का है और दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 650 किलोमीटर रहेगी। और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम 2 चरणों में होगा। दिल्ली से गुरदासपुर, सिखों के हमारे 6 जितने हमारे गुरुद्वारा है अमृतसर में, सब इसके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। और दिल्ली से गुरदासपुर और गुरदासपुर से कटरा, और ये जो 650 किलोमीटर है कटरा तक, ये मेरे अंदाज से हम कोशिश करेंगे कि 8 घंटे में दिल्ली से कटरा आप पहुंच जाएंगे और 5.5-6 घंटे में दिल्ली से अमृतसर पहुंच जाएंगे। तो यह ऐतिहासिक होगा। और आपको मैं बताता हूँ, यह आप मेरी बात पर विश्वास रखिए कि जब मैं मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे। तो मैंने जब कहा कि मैं ये प्रवास 2.5 घंटे में होगा तो लोगों हंसे और कुछ अखबार वालों ने मेरे ऊपर एडिटोरियल लिखे थे। पर अब दिल्ली और मुंबई 2 घंटे में हुआ। अभी दिल्ली और मेरठ का हम दिसंबर में उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी का रोड है। अभी मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते हैं और आने वाले जनवरी से दिल्ली से मेरठ केवल 50 मिनट में होगा। ये काम हमने किया। तो देश में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ये जो हमारा दिल्ली कटरा हाईवे, इसको बहुत प्रायोरिटी दी है। इस एक्सप्रेसवे पर लंदन की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को मौसम की जानकारी मिलेंगी और यही दिल्ली कटरा हाईवे जम्मू हाईवे को भी कनेक्ट करेगा और दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले कश्मीर वाले पर्यटकों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जम्मू से लेह तक का निर्माण जो कार्य है, जम्मू से जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि जम्मू से उधमपुर 4 लेन की सड़क हमने बनाई है, ऑलरेडी उसका उद्घाटन हुआ है। उधमपुर से रामबन तक दिसंबर 2020 तक 4 लेन सड़क बन जाएगी। इसके बीच में चेनानी नाशरी का सुरंग जो है 2017 में प्रधानमंत्री ने जो उसका उद्घाटन किया है। रामबन से बनिहाल तक 2200 करोड़ रुपए के लागत से 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा और श्रीनगर से बनिहाल तक 1500 करोड़ की लागत से 65 किलोमीटर का 4 लेन सड़क का भी निर्माण लगभग हो गया है। तो मेरा विश्वास है कि इससे दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। श्रीनगर तक दिल्ली से लेह जाना आसान होगा क्योंकि दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेह जाने का समय आधा हो जाएगा। अभी सड़क मार्ग से 38 घंटे लगते हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि दिल्ली से आपको कटरा 8 घंटे में पहुंचाएंगे। और फिर कितना इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, व्यापार बढ़ेगा जिसका फायदा आप लेते हैं। अभी तो इतने तकलीफ हो रही कि मुझे बताया गया कि 38 घंटे का समय लगता है।